ब्राह्मण कहते हैं हम सभी को, अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। तो ऐसे सुखदेव जी सोनकादि ऋषियों के बीच में ऐसे सूत जी आए। जैसे सूत जी आए तो सभी ऋषियों ने उठकर उनका बड़ा सम्मान किया। आइए 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 महाराज जी, बड़े सौभाग्य की बात है आप आए। ये उनको प्रणाम कर रहे, वो उनको प्रणाम कर रहे। सूत जी को थोड़ा सा कुछ हो रहा है, वो संकुचित हुए जा रहे हैं। अरे ये कोई 1000 साल के ऋषि, कोई 2000 साल से जीवित है, सब वयोवृद्ध हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी कहते प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे आप वयोवृद्ध हैं, आप विद्वान हैं और मुझ जैसे सूत को, और आयु में भी मैं छोटा हूं, मुझे प्रणाम करते हैं। लेकिन सोनकरी जी कहते हैं नहीं नहीं सूत जी, हम आपको नहीं, गुरु परंपरा से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ना, उस ज्ञान को, क्योंकि कोई धन में बड़ा होता है, कोई रूप में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो आदरणीय होता है। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी को उच्च आसन प्रदान किया और सुंदर सारी बात उनके सामने रखी। देखो सोनक जी विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन जब भगवत कथा सुनने की बारी आती है, या जहाँ जब ब्रह्म चर्चा होती है, वहाँ ऐसे बन जाते हैं, एकदम अनभिज्ञ हो जाते हैं, जैसे उनको कुछ नहीं आता, एकदम अपने विद्वत्ता को, अपने आयु को भूल करके वहाँ ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई सरल बालक उनके सामने बैठा। कभी कभी ऐसा होता है, अभिमान जो होता है ना, विद्वत्ता का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, ये जितने भी अभिमान है ना जी, ये आफत में ही डालने वाले होते हैं। ये बड़ी एक कथा याद आ गई मुझे, सुना दूं? समय हो गया है। कभी कभी हमारी विद्या, हमारा ज्ञान भी हमें धोखे में डाल देता है, लेकिन ज्ञान कौन सा शोभित होता है? ज्ञानी तो सचमुच में वही है, ज्ञान होते हुए भी जो सरल हो जाता है, जिसमें वास्तविक ज्ञान है ना, वो सरल हो जाता है, वहाँ अकड़ नहीं होती। लेकिन जो अकड़ दिखाते हैं वो मार खाते हैं। एक जगह क्या हुआ, कथा चल रही थी, कथा चल रही थी तो राम कथा चल रही थी। अब जो कथाकार जी जो थे वो थे थोड़ा वृद्ध, उनके मुंह में दांत नहीं थे, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। उनके मुंह में दांत नहीं, तो अब वो ऐसे बैठे पोथी के पास, जब कथा बोलते हैं, इतनी मधुर कथा, इतनी मधुर कथा कि कोई आवाज सुन ले तो दौड़ा चला आए कथा में सुनने के लिए। अब सारे मंडल भरा हुआ लबालब श्रोतागणों से सभी बड़े आनंद के साथ कथा सुन रहे थे, लेकिन कथा के बीच में एक महाशय बैठे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता कथा तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले क्या? बोले उनके मुंह में दांत नहीं है, और दांत नहीं होने के कारण क्या होता, बोलते तो मुंह से जो थूक निकलता वो सामने रामायण जी पे गिरता। तो एक सज्जन ने देखा तो उन्होंने कहा, बोले ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि पोथी जो है ये तो साक्षात भगवान है, तो वो उचित नहीं। अब कथा जब आरती हुई तो जहां ब्राह्मण देवता रुके हुए थे वो महाशय गए और बड़ी प्रशंसा की, वाह महाराज जी वाह, क्या कथा कही आपने। अरे आपकी कथा सुन करके तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात गंगा मैया बह रही है, इतना आनंद, इतनी मधुर वाणी। ब्राह्मण देवता टट हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। परंतु परंतु शब्द बड़ा विस्मय में डालने वाला होता है। उन्होंने कहा परंतु क्या? परंतु बाबा जब आप कथा करते हैं ना, तो आपके मुख से जो थूक निकलता है वो गिरता है रावण जी पे।
तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बाबा एक काम करना ना, कल से आप थोड़ा दूर सरक के बैठा करो ताकि आपके मुंह से निकला हुआ थूक वो पोथी पर नहीं गिरे। और जैसे ही कहा तो ब्राह्मण जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कल की कथा में मैं तुम्हें इसका महात्म्य बताऊंगा। सज्जन चले गए। अब अगले दिन आप तो समझते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उसको भूल जाते हैं कई बार, लेकिन कोई बीच चौराहे पर हमको गाली दे दे तो 24 घंटे उसी का स्मरण होता रहता है। भैया रात भर ब्राह्मण देवता को निद्रा नहीं आई, पूरी रात यही सोचता रहा, देखूंगा कल देखूंगा कल। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह हुई, आरती की गई, व्यास गद्दी पर बैठे हैं। अब मंगलाचरण वगैरह हुआ, लेकिन प्रथम शब्द यही निकला उनके मुखारविंद से, आज मैं एक संशय दूर करी किए देता हूँ। अब बड़े कान लगा के सुन रहे सब, सभी ध्यान देकर सुनिए। अब सभी तटस्थ हो गए सुनने के लिए कि कुछ विशेष बात होगी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि कल एक सज्जन मेरे पास आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे मुखारविंद से जो थूक निकलता है वो थूक नहीं है सज्जनों, वो मेरे मुख से साक्षात गंगा मैया बहती है। अब वो सज्जन ने बात सुनी, माथे पे हाथ धर, हे भगवान इतना अभिमान। पर सज्जन भी कम नहीं थे। जैसे ही आरती का विराम हुआ और पहुंच गए प्रसाद लेकर के हाथ में, प्रसाद लेकर के जब पहुंचे मिलने के लिए तो प्रणाम किया। वाह वाह बाबा, आपने तो सारा संशय मिटा दिया। हमारे मन में संशय था, साक्षात गंगा मैया बेटी है। महाराज ये बड़ी कृपा की आपने ब्राह्मण देवता, संशय खत्म, लो प्रसाद। प्रसाद काय का प्रसाद, बोले खाओ तो सही। अब प्रसाद खाए, पर है किसका? अरे प्रसाद खाइए फिर बताएंगे। वाह क्या कथा सुनाई। अब ब्राह्मण देवता ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के मुंह में डाले, और जब मुंह में जब प्रसाद डाला तो खरा खरा लगा। ब्राह्मण ने पूछा ये कैसा प्रसाद है? अरे प्रसाद तो मीठा होता है, ये खरा खरा क्यों लग रहा है? वो बेचारा बड़ा मुंह लटका करके सज्जन बोले, बाबा क्या बताऊं, मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि गंगा मैया जी में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाए। अब मैं बहुत गरीब हूं ना, इसलिए मैं गंगा जी जा तो नहीं पाया हरिद्वार। तो मैंने सोचा, आपने कल कथा में बताया कि आपके मुख से गंगा मैया बहती है, तो मैंने सोचा घर बैठे गंगा आ गई, यहीं अस्थियां विसर्जित कर दूं। सो बाबा ये प्रसाद नहीं है मेरे पिताजी के अस्थियां, थू 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 थू, देख लूंगा तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सज्जन ने कहा बाबा आप कुछ नहीं होने वाला, आप तो मेरे पिताजी मुक्त हो गए। तो ऐसा भी होता है, इसलिए तो कहते हैं सा विद्या विमुक्त है। ये जो विद्याएं हैं ना जी, बंधनों को काटने वाली होती है। ये विद्याएं अभिमान करने के लिए नहीं होती है। इसलिए तो वयोवृद्ध होकर के भी, परम विद्वान होकर के भी प्रभु की कथा जहाँ से कुछ मिल रहा हो, जिससे जीवन संवर रहा हो, वहाँ ऐसे बैठो अपने अभिमान को त्याग करके, जैसे शौनक आदि ऋषि बैठे हैं। उम्र में कितने बड़े हैं, कोई लाखों साल से जी रहा है, विद्वान है, वेद वेदांत को ब्रह्म सूत्र को जानने वाले हैं, लेकिन जब कथा सुनने की बारी आती है, भगवत अमृत को पान करने की बारी आती होती है, तो वहाँ अनभिज्ञ हो जाते हैं। कैसे? जैसे उनको कुछ नहीं आता। तो प्रश्न पूछते हैं कि देखो सूत जी, हमारे मन में एक प्रश्न है, हमें जानना चाहते हैं आपसे। अज्ञान ध्वांत विद्यवंश कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हम ये जानना चाहते हैं सूत जी, हमारा जो हृदय है ये घोर अंधकार से व्याप्त हो चुका है, लेकिन सूर्य का जो उजाला है उस अंधकार को मिटाने में समर्थ नहीं है। इस हृदय रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की आवश्यकता है, और वो आपके पास है। गुरु परंपरा से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान थोड़ा सा हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए।
जानना चाहते हैं कि घोर कलिकाल में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए संत जन वैष्णवगण क्या करते हैं। देखो महाराज, ये घोर कलिकाल आ गया, लोगों के असुरी वृत्ति हो गई, जो करना नहीं है उसको करते हैं और जो करना है उसे करते नहीं है, ऐसी वृत्ति हो गई। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए सरलतम कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिसको सरलता से कलिकाल के प्राणी अपना कल्याण कर ले। अब कथा बहुत लंबी है पर हम संक्षिप्त में सुनेंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास मृणाश है तवे। बोले आजकल का व्यक्ति कैसा है? काल व्याल, जो अजगर ने मुंह फाड़ करके आज बैठा है काल, उस काल के भय को मिटाने के लिए सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी फल इस कलिकाल में जो जीव है जन कल्याण के लिए धरती पर छोड़ दिया। तो बोले ये भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है। और यही नहीं, ये कोई साधारण कथा नहीं है जी। जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे परीक्षित को, तो देवता लोग